नमस्कार दोस्तों, मैं लव भूषण नुमेरोसी। देखिए अभी क्या है, आप लोग देख रहे हो आसपास भाई 2024 आने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है भाई जहाँ पे लोग बाग अटकलें लगाना शुरू कर देते कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत से लोग तो मोदी जी को लेकर बिल्कुल श्योर है और बहुत से लोग राहुल गांधी जी को भी लेकर बिल्कुल श्योर है कि ये नहीं बनेगा। और मैं देख रहा हूं पिछले 10-12 साल से लोगों ने बिल्कुल ऐसा कर रखा कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि भाई क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या चांसेस हैं उसके बनने के, ऐसी क्या चीज है जो वो करेगा तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट बोलते हैं अगर वो अपने नाम में से ये कुछ चीजें हटा देगा या कुछ चीजें ऐड कर लेगा तो वो प्रधानमंत्री बनने के चांसेस हैं। और बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं बनेगा, किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि भाई वास्तव में क्या है कि भाई राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम न्यूमेरो ऋषि के थ्रू चेक करते हैं। न्यूमेरो ऋषि क्या चेक करेगा कि क्या राहुल गांधी अपने नंबर्स के कर्मा कर रहा है, क्या राहुल गांधी के अंदर उतना पोटेंशियल है कि वो इस प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसकी एनर्जी को संभाल पाए। क्यों, हर चीज क्या है, एनर्जी है। तो हमारी कैपेसिटी मान लीजिए 10 लीटर की है और हमारे पास जो एनर्जी है वो आ रही है 20 की, तो क्या हम उसको संभाल पाएंगे? नहीं। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, तो क्या राहुल गांधी उसको संभाल पाएगा? तो हम बात कर लेते हैं। अभी मैं मैक्सिमम लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, हर चीज को लिखता हूँ कि हाँ ये घटना ऐसे घट रही है, इसके पीछे ये चीज काम कर रही है। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी अनुपम खेर की, आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंटल ऐसे ही कुछ नाम था, बाय चांस या कुछ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके, तो जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह जी का रोल निभाया है कि वो कैसे प्रधानमंत्री बने। तो उस फिल्म में मैंने देखा था कि राहुल गांधी जी जब 2004 या 3 की बात है, जब कांग्रेस जीती थी इलेक्शन, तो उस वक्त सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातें हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी जी डर गए थे। वो डर गए थे और वो कह रहे थे कि जैसे उनकी दादी जी को मार दिया गया, उनके पिताजी को मार दिया गया, तो क्या गारंटी है कि उनकी मदर को नहीं मारा जाएगा। तो उनको डर लगता था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, दौर आया भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। फिर भी राहुल गांधी जी बोलते गए डर लगता है, डर लगता है, यहाँ डर लगता है, वहां डर लगता है। बहुत सारे मैंने उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस भी देखी जिसमें वो बोलते हैं कि डर लगता है। बहुत जगह ऐसी चीजें मैंने ऑब्जर्व की कि उनके मुंह से निकलता गया भाई डर लगता है, डर लगता है। अब देखिए क्या हुआ, एक दिन की बात है, मैं कहीं पे था तो वहां पे टीवी पर मैंने देखा कि राहुल गांधी जी के घर पर या बार बार उनके साथ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो ईडी है वो रेड मार रहा था। अब सबको पता भाई ये जो ईडी की रेड होती है ये कहां से होती है। तो जब वो रेड उनके ऊपर डलती थी, 3-4 दिन तक उनको बुलाया जाता था, वहां पे बिठाया जाता था ईडी के दफ्तर में, तो मैंने देखा कि वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं डरता नहीं हूं, मुझे मजा आ रहा है। वो हर एक दिन जब जब मीडिया से बात करते थे तो उनकी वर्डिंग यही रहती थी कि मैं डरता नहीं हूं, मुझे मजा आ रहा है। और ये बातें कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक पहुंची हैं। जब उन्होंने बोला कि मैं डरता नहीं हूं, मुझे मजा आ रहा है, यूनिवर्स ने देखा कि ये व्यक्ति डर नहीं रहा। जिसको पहले डर लगता था, जो पहले डर रहा था, अपनी मदर की चिंता कर रहा था। तो हर एक चीज को समझना, पहले एक व्यक्ति डर रहा था, अब क्या है, वो डर नहीं रहा, उसको मजा आ रहा है। कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है, उसका पोटेंशियल बढ़ गया है। पहले डरता था, अब डरता नहीं है। अब हम चलते हैं मोदी जी और राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ पर। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। तो जो उनका डेट का टोटल आया है वो 8 है, और जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का है वो 5 है, और जो नाम का है वो 4 है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरो ऋषि। ऐसे ही हम चलते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। जो टोटल आया है डेट का वो 1 है, टोटल का जो डेट ऑफ
बर्थ कंप्लीट उसका 6 आया है और नाम का आया है 7। अब सबको पता भाई मोदी जी तो एक तरीके से योगी हैं अपने जीवन के, पहले मुख्यमंत्री रहे 2 बार 3 बार, फिर अब प्रधानमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं तो वो अपने कर्मा कर रहे हैं, तभी तो यूनिवर्स उनको चांस दे रही है आगे बढ़ने का, तभी तो मौका दे रही है लोगों की सेवा करने का। इतने बड़े पोस्ट पे क्यों बिठा रखा है उनको? क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है उस एनर्जी को संभालने का। उन्होंने पहले अपना पोटेंशियल दिखाया कब? जब वो मुख्यमंत्री थे। वो विचलित नहीं हुए, वो डरे नहीं। जो दौर उन्होंने देखा उसके बावजूद भी वो डरे नहीं। सबने देखा उनको कहां से वो कहां तक पहुंचे हैं। इतनी घटनाओं के बाद उन्होंने जो सफर तय किया, उन्होंने अपने जीवन में अपनी पोटेंशियल को शो किया। तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं जो भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, सबसे हाई एनर्जी बोल रहे हैं हम, सबसे हाई लेवल की एनर्जी, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता कहीं ना कहीं मोदी जी में विकसित हुई है। अब चलते हैं हम राहुल गांधी जी के पास कि भाई इनको क्या यूनिवर्स ने पहचान लिया है? क्या इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए यूनिवर्स इनके लिए माहौल क्रिएट कर रहा है? तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या किया है राहुल गांधी ने, जिससे कि हमें पता चले कि वो अपने नंबर के कर्मा भी कर रहे हैं और उनका पोटेंशियल भी बढ़ा है। तो ये चेक करते हैं कि भाई अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की है, और कहीं ना कहीं वो यात्रा पूरी की है इन्होंने। आपने और भी यात्राएं देखी होंगी पहले जो पूरी नहीं हुई, लेकिन ये यात्रा पूरी हुई है। अब बात करते हैं भाई राहुल गांधी जी के नंबर्स की। राहुल गांधी जी के नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर। 1 नंबर के कर्मा क्या है? खुद को इन्वॉल्व किया उस यात्रा में, खुद चले, किसी और को नहीं चलाया, खुद। औरों को तो साथ में लाना अलग है, लेकिन अपना जो खुद की मेहनत थी खुद से, तो वो की 1 नंबर वाले के कर्मा। दूसरा इनका नंबर है 6। 6 नंबर मैं बताता हूं भाई, प्यार का नंबर भी है। प्यार का नंबर 6 कहीं ना कहीं तो आप देखोगे इन्होंने एक डायलॉग बोला और बार बार बोला कि नफरत के बाजार में मैं प्यार की दुकान खोल रहा हूं। यहाँ पे क्या है? प्यार की दुकान खोल रहा हूं। तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं प्यार बांट रहे हैं। बार बार बोलते हैं कि मैं प्यार बांट रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उस प्यार को भी यूज किया। 6 नंबर के कर्मा भी किए। अब है नंबर 7। नंबर 7 के कर्मा होता है जोड़ना, किसी चीज को भी जोड़ना, लोगों को भी जोड़ना। तो भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो, देखा आपने, भारत जोड़ो। 1 नंबर के कर्मा खुद को आ गए, 6 नंबर के कर्मा प्यार बांटना, 7 नंबर जोड़ना। तीनों ही कर्मा किए, तीनों नंबर के। और अगर ये ऐसे ही अपने कर्मा करते रहे, लगातार करते रहे, अगर वास्तव में इन्होंने इस चीज को अपना लिया, नेचर इनको गाइड कर रही है, तो ये कर्मा करते रहेंगे। ये हर वो चीज करते रहेंगे। आप देख लेना कि ये वही कर्मा करेंगे जो मैंने आप लोगों को कोर्स में सिखाया। आप देखते जाना, 1 के, 6 के और 7 के, तीनों के करते हुए मिलेंगे। तो अब क्या इनका पोटेंशियल बड़ा है? जो यात्रा इन्होंने की है उससे तो लगता है भाई बड़ा है। इनके साथ जो चीजें आप देखोगे ना, कितना प्रेशर आया फिर भी नहीं डरे। यूनिवर्स ने फिर से इनको आजमाया एक बार, इनकी वो सदस्यता छीन ली गई, ये फिर भी नहीं डरे। तो यूनिवर्स आजमाएगा भी इनको। अभी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी का मुकाबला मोदी जी के साथ है। एक्चुअली मोदी जी अपने फील्ड के धुरंधर समझ लीजिए भाई, कर्मा कर करके इतने ज्यादा कर्मा कर दिए हैं कि उनको हरा पाना मुश्किल है। लेकिन अगर राहुल गांधी आने वाले समय में अपने कर्मा की स्पीड बढ़ा दे, अपने पोटेंशियल को दिखा दे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक ऐसी चीज दे देगा कि आप देखोगे कि आने वाले इलेक्शन आपके सबसे ज्यादा टफेस्ट इलेक्शन कहलाएंगे। और रही बात राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की, ये तो 100% तय हो गया जब ये यात्रा कंप्लीट हुई कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी क्या है, मोदी जी सामने है। लेकिन मैं समझता हूं जब मोदी जी नहीं होंगे उस वक्त इनके सामने कोई और होगा तो राहुल गांधी ही जीतेंगे, 100% बनेंगे। अगर इस बार नहीं बने तो अगली बार तो बनेंगे ही बनेंगे। और ये बात मैं आज ही बोल देता हूं, कोई भी न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं रहेगा। आप देख लेना इस चीज को। राहुल गांधी ने अपने कर्मा कर दिए, अपना पोटेंशियल दिखा दिया है, तो अब नेचर ने उसको पिक कर लिया है। नेचर इतने से में ही इसको दे देगी ज्यादा, वो नेचर का गेम है।
हमें तो बस अब अपने जो हमने कोर्स किया है उसको देखना है भाई, क्या वास्तव में जो चीजें हम सीख रहे हैं वो आपको आने वाले समय में दिख जाएगी। राहुल गांधी जो कभी हास्य का विषय था, पार्लियामेंट में खड़े होते थे तो लोग हंसते थे, आज लोग सुनते हैं कितना बदलाव आया है। तो ये बदलाव नेचर के पकड़ने के बाद ही आया। जब नेचर ने इनको पकड़ लिया, इनको गाइड करना शुरू कर दिया कि ये कर, नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा कहां से दिमाग में आई, सोच के देखिए। यही है नुमेरो ऋषि का मैजिक। पहले